मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 की जो मुख्य परीक्षा 15 मई 2021 के लिए प्रस्तावित हैं दोस्तों। और कुछ दिनों पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी जो सभी विषयों के मॉडल पेपर प्रसारित किए हैं, उन मॉडल पेपर के आधार पर मैं आपके लिए कक्षा 12 ज्योग्राफी यूनिट सेकंड विश्व की प्रमुख जनजातियां टॉपिक में से मॉडल पेपर पर आधारित पहली टेस्ट सीरीज लेके आऊँ दोस्तों। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें दोस्तों। मैं आपके लिए मेरे चैनल के माध्यम से बहुत जल्दी ही यूनिट वाइज आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाऊंगा दोस्तों। तो आज का जो अपना मॉडल पेपर है दोस्तों, इसको हल करते हैं अपन यहाँ पर। और जो ये मॉडल पेपर हैं ये आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर पर आधारित हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है ये, एस्किमो लोगों के जीवन में किन मछलियों का अत्यधिक महत्व है। तो दोस्तों अपना यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सील मछलियों का। ए आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन अ। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर अपना, कयाक निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों कयाक क्या है, एस्किमो की नाव। बी ऑप्शन सही हो जाएगा अपना यहाँ पर, एस्किमो की नाव। थर्ड क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, गोल गधेड़ा प्रथा किस जनजाति में पाई जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा भील। बी ऑप्शन सही हो जाएगा अपना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना यहाँ पर, गौड़ जनजाति में पुजारी को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, देवारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। तो कौन सा होगा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, गोंड जनजाति। क्वेश्चन नंबर 6 अपने यहाँ पर, एस्किमो जनजाति निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है। तो दोस्तों किस जनजाति से संबंधित है, एस्किमो प्रजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती हैं। तो कौन सी जनजाति करती हैं दोस्तों, यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा एस्किमो जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार अधिकतम जनजातीय आबादी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गौड़, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, प्लाया व साल्ट पेन किस जनजाति के अधिवास से संबंधित है। तो किस जनजाति के अधिवास से संबंधित माना जाता है, प्लाटा व साल्ट पेन बुशमैन जनजाति से संबंधित माना जाता है। तो अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भील अपनी झोपड़ी को किस नाम से पुकारते हैं। तो भील अपनी झोपड़ी को किस नाम से पुकारते हैं, फला या को के नाम से पुकारते हैं। ये अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए 10। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 2, क्रॉस क्या है। तो दोस्तों क्रॉस की बात करेंगे कि क्रॉस क्या है। तो अपना क्वेश्चन था यहाँ पर क्रॉस क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि बुशमैन जनजाति की महिलाओं का बिस्तर बंद वस्त्र चोंगा स्थानीय भाषा में क्रॉस कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन है अपने यहाँ पर, एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है। विश्व के अंतर्गत अगर यहाँ पर बात की जाए कि एस्किमो जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं, तो पाई जाती हैं अलास्का के अंतर्गत पाई जाती हैं, कनाडा के अंतर्गत पाई जाती हैं, ग्रीनलैंड के अंतर्गत पाई जाती हैं और उत्तरी साइबेरिया टुंड्रा प्रदेशों के अंतर्गत एस्किमो जनजाति निवास करती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अपने यहाँ पर, एस्किमो द्वारा शीतकालीन आकेट की विधियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ आपको 2 विधियों के नाम लिखने हैं। वो विधियाँ कौन कौन से हैं, शीतकालीन आखेट की विधियाँ हैं माऊपाक और इतुरपाक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 अपना यहाँ पर, कर्मक क्या है। तो दोस्तों कर्मक की बात करेंगे, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कर्मक किसे कहेंगे। तो कर्मक की बात करी जाए यहाँ पर, तो लकड़ी व व्हेल मछली की हड्डियों के खांचों से बने एस्किमो के मकान कर्मक कहलाते हैं। दोस्तों जो एस्किमो जनजाति है, एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं अपने मकानों को बनाते हैं तो इसमें व्हेल मछली और लकड़ी का प्रयोग करते हैं और उससे निर्मित जो मकान होता है उसको कर्मक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, उमिया क्या है।
तो उमिया की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर कि उमियाक जो होती हैं तो ये उमियाक एक बड़ी नाव है जो एस्किमो जनजाति द्वारा व्हेल मछली के शिकार के दौरान काम में ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, दापा प्रथा से क्या तात्पर्य है। तो देखिए दोस्तों, जो दापा प्रथा है, ये दापा प्रथा पहली बात तो किस जनजाति की प्रथा है, ये है भील जनजाति की प्रथा। और बात की जाए यहाँ पर कि इसके अंतर्गत, इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता है, तो देख लेते हैं अपने यहाँ पर। भील जनजाति में विवाह के दौरान वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को कन्यादान का मूल्य चुकाना पड़ता है। कन्या के इस मूल्य चुकाने की प्रक्रिया को दापा प्रथा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, गौंड लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो इन लोगों का मुख्य व्यवसाय की बात की जाए तो झूमिंग कृषि और आखेट। झूमिंग कृषि भी करते हैं ये लोग और आखेट भी करते हैं, ये इनका मुख्य व्यवसाय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, भीलों का मार्गदर्शक क्या कहलाता है। जो भील जनजाति है, इस भील जनजाति का जो मार्गदर्शन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है बोलावा के नाम से उसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बोलावा के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, फटकिया किसे कहते हैं। तो जो फटकिया है, इस फटकिया का संबंध भी दोस्तों भील जनजाति से है, लेकिन बात की जाए यहाँ पर कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए, भील जो जनजाति है, इस जनजाति के द्वारा पक्षियों को पकड़ने के लिए एक फंदे का प्रयोग किया जाता है और इस फंदे को किस नाम से जाना जाता है, फटकिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 के बीच में दोस्तों ये है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है अपना यहाँ पर, एटोसा राष्ट्रीय। तो देखिए दोस्तों, एटोसा राष्ट्रीय जो उद्यान है, ये उद्यान नामीबिया अफ्रीका जो कालाहारी मरुस्थल है वहाँ पर ये स्थित है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, नामीबिया अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल में स्थित है। जो एटोसा राष्ट्रीय उद्यान है ये नामीबिया अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 अपना यहाँ पर, भील जनजाति का मुख्य भोजन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, भील जनजाति का मुख्य भोजन मक्का है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, मक्का। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, भील जनजाति के द्वारा मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि को, मैदानों में की जाने वाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है, दजिया के नाम से जाना जाता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है, ची माता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, अब बात करेंगे सेक्शन बी खंड बी के अंतर्गत। तो दोस्तों यहाँ से अपना पहला क्वेश्चन है, गौड़ जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों पर टिप्पणी कीजिए। जो गौड़ जनजाति है, इस गौड़ जनजाति के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, इन आर्थिक क्रियाकलापों पर टिप्पणी करनी अपने को यहाँ पर, कि इनके आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में बात करनी है। जो गौड़ जनजाति के लोग होते हैं, ये लोग क्या आत्मनिर्भर होते हैं और इनकी जो आवश्यकता होती हैं, आवश्यकताएं बहुत साधारण होती हैं। इनका मुख्य व्यवसाय की बात की जाए कि इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो दोस्तों इनका मुख्य व्यवसाय माना जाता है झूमिंग कृषि मानी जाती है और आखेट माना जाता है। इसी के साथ इस जनजाति के जो कुछ लोग होते हैं, ये वनों से वनोत्पाद संग्रह करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं और दीपा व पेंडा नामक कृषि की जाती है इनके द्वारा। दोस्तों इनकी जो इस जनजाति के जो अलग अलग वर्ग होते हैं, वह अलग अलग वर्ग के जो लोग होते हैं मछुआरा मछली पकड़ने का काम भी करते हैं और अपने जीवन का यापन भी करते हैं। और जो इसी गौड़ जनजाति की जो रावत वर्ग की शाखा है, ये रावत वर्ग की शाखा जो पशु चारण भी करती है और दूध बेचने का कार्य भी करती हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे आखेट के अंतर्गत। अपन नंबर 1 पर बात की जाए आखेट की, तो इस जनजाति के जो लोग होते हैं ये जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन भारत में आखेट को जो आखेट किया जाता था उसको राज्य के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। तो धीरे धीरे ये लोग कृषि कार्य की ओर अग्रसर हो गए। सेकंड की बात करेंगे इसके अंतर्गत अपन खान पान की, कि जो गौड़ लोग हैं, ये गौड़ जनजाति के जो लोग हैं, ये इनके द्वारा कोदू व कुटकी जैसे स्थानीय अनाजों का प्रयोग किया जाता है और ये लोग घरों में साग सब्जियां उगाते हैं तथा जंगलों से भी साग सब्जियां प्राप्त करते हैं। इन लोगों के द्वारा उत्सवों त्योहारों पर चावल बनाए जाते हैं और ये लोग शिकार प्राप्त कर तथा बलि दिए गए जानवरों का मांस भी खाते हैं। शिकार के माध्यम से जो मांस प्राप्त होता है और जो बलि दी जाती है, बलि के माध्यम से जो मांस पशुओं का जो मांस प्राप्त होता है उसको भी खा लेते हैं। इन लोगों के द्वारा
महुआ से बनी शराब का प्रयोग भी किया जाता है। जो महुआ से शराब बनाई जाती है उसका सेवन भी ये करते हैं। थर्ड पे बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर कि वस्त्र और आभूषण से संबंधित बात की जाए तो इस जनजाति के जो लोग होते हैं वो सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष धोती पहनता है तथा स्त्रियाँ साड़ी व चोली पहनती हैं। पुरुष व स्त्रियां दोनों चांदी व एल्यूमिनियम के गहने भी पहनती हैं और स्त्रियां रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। इसके साथ यहाँ पर बात की जाए इनके मकान की और आवास की भी बात की जाए इसके अंतर्गत तो गौड़ जनजाति जो नगले अर्थात पल्ली छोटे छोटे गांवों में निवास करते हैं। और औजारों की बात की जाए इनके नेक्स्ट अपना यहाँ पर औजार तो गौड़ लोग हैं जो बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं और स्थानीय कारीगरों के द्वारा बनाए गए अपने आवासों के अंतर्गत रहते हैं। लेकिन इनके औजारों की बात की जाए तो दोस्तों ये मुख्य रूप से फलिया, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुदाली आदि प्रकार के औजार रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, इतुरपाक से क्या तात्पर्य है। इतुरपाक तो इतुरपाक से तात्पर्य की बात की जाए तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतुरपाक क्या है। तो इसके बारे में अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इतुर पार्क के बारे में बात की जाए तो इतुर पार्क एस्किमो लोगों द्वारा सील मछली के शिकार की दूसरी विधि है जिसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति सील को चारा डालकर बुलाता है एवं दूसरे छिद्र में दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही हार्पून से शिकार कर लेता है। इस प्रकार इस पद्धति के माध्यम से सील मछली का शिकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे अपन यहाँ पर तो 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों को समझाइए, बुशमैन के निवास क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। उसके साथ यहाँ पर है कि आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से बुशमैन जनजाति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों आपको इसमें से जो ये 16 क्वेश्चन है 16 नंबर का इसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है और इसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर जवाब देना है। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं बुशमैन जनजाति की अपना क्वेश्चन है बुशमैन जनजाति और यहाँ से 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से एक का जवाब देना है आपको। तो अपन बात कर लेते हैं कि बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 16 इसके अंतर्गत बात करेंगे अपन। देखिए वैसे बात की जाए कि बुशमैन कहाँ पर रहती है, जो बुशमैन जनजाति कहाँ पर निवास करती, तो बुशमैन अफ्रीका के कालारी मरुस्थल में निवास करने वाले लोग माने जाते हैं। और जो ये बुशमैन है इस बुशमैन को सान, रवि, बसारवा आदि उपनामों के नाम से भी इनको जाना जाते हैं। जो सान है, रवि है, बसारवा है इन्हीं के नाम से बुशमैन जनजाति को भी जाना जाता है। और जो बुशमैन जनजाति है इस बुशमैन जनजाति का संबंध निग्रोटो प्रजाति से माना जाता है। जो निग्रोटो प्रजाति है इस जनजाति से इसका संबंध माना जाता है। निवास क्षेत्र की बात की जाए यहाँ पर कि निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में कितने डिग्री अक्षांश से लेकर कितने डिग्री अक्षांश तक निवास करते हैं। तो ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में निवास करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे अपन आर्थिक क्रियाकलापों की कि आर्थिक क्रियाकलाप क्या है। तो आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत नंबर 1 पर बात करेंगे अपन आखेट। आखेट के अंतर्गत बात करेंगे कि इस जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है या मुख्य आर्थिक क्रिया वो आखेट है। ये लोग तीर, कमान और भाले के माध्यम से शिकार करते हैं और इस जनजाति द्वारा शिकार करने की प्रक्रिया हेतु अनेक विधियां काम में ली जाती हैं। ये शिकार करने की विधियों में ये जो शिकार करते हैं ये अपने शिकार को कीचड़ में फंसाकर भी कर लेते हैं। जो फंदे बनाए जाते हैं इनके माध्यम से फंदों में फंसाकर करते हैं, गड्ढों में गिराकर करते हैं और जो जहरीला जल उसको पिलाकर भी ये क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जंतुओं की नकल करने में दक्ष होते हैं, जंतुओं की आवाज़ निकालने में दक्ष होते हैं। सेकंड ऑप्शन बात करेंगे अपन यहाँ पर बर्तन और औजार। तो ये जो इस जनजाति के जो लोग हैं ये तीर, कमान, भाला, बर्ची, अग्निदंड आदि अपने शिकार के लिए प्रयुक्त करते हैं और ये जो विष के बुझे तारों का प्रयोग भी करते हैं।
और इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए जो शुतुरमुर्ग होता है और जो जिराफ होती हैं उनके जो पैर की हड्डियाँ होती हैं उन पैर की हड्डियों को घिस लेते हैं और उनके आगे का जो नुकीला भाग होता है उसको नुकीला करके अपनी तीर की अग्र भाग पर लगा देते हैं और तीर के माध्यम से, तीर कमान के माध्यम से लगभग 60 मीटर की दूरी तक वे अपनी शिकारी को मार लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। बात करेंगे भोजन की कि किस प्रकार के भोजन करते हैं इस जनजाति के लोग। तो जो बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं सर्वभक्षी माने जाते हैं, सभी को खा लेते हैं और खाने में भी ज़्यादा खाते हैं। ऐसा कहा जाता है इनके बारे में, ऐसा सुना जाता है, कहा भी जाता है, सुना भी जाता है कि बुशमैन आदि भेड़ को एक बार में खा जाता है। शिकार की बात की जाए तो यहाँ पर मछली का भी कर लेते हैं, पेड़ पौधों की जड़ें भी खा लेते हैं, बेर भी खा लेते हैं, शहद भी खा लेते हैं। इनके प्रमुख अंग माने जाते हैं भोजन के। इसके साथ बात की जाए तो दीमक, चींटियाँ और जो चींटियों के जो अंडे होते हैं, ये अंडे इनके मुख्य पदार्थ, मुख्य भोजन माना जाता है। और ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि भोजन ताज़ा है या बासी, जैसा भी मिलता है उसको खा लेते हैं। यहाँ पर वस्त्र की भी बात की जाए तो बुशमैन की जनजाति के जो लोग हैं बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। इनके शरीर पर बहुत कम वस्त्र होते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है जिसकी नोक टांगों के बीच में से होकर पीछे की ओर जाती हैं। स्त्रियां सामने व पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चौकर एफ्रन लटकाकर पहनती हैं। स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस के नाम से जाना जाता है। जो स्त्रियां होती हैं इस समाज की या इस जनजाति की, तो उनका सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है और इस चोंगा को स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। यह वस्त्र एवं बिस्तर बंद दोनों ही काम में उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंतर्गत अपन आवास की। तो ये मुख्य रूप से चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं और जो इनके जो बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं इनके अल्पकालीन गांव होते हैं। अल्पकालीन गांव के अंतर्गत, अल्पकालीन जो गांव है इसके अंतर्गत 8 से 10 झोपड़ियाँ होती हैं और इनको वैर्प के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 अपना यहाँ पर गौड़ जनजाति के निवास क्षेत्र कि गौड़ जनजाति कहाँ पर निवास करती हैं। तो देखिए गौड़ जनजाति के निवास के क्षेत्र की बात की जाए, की जाए यहाँ पर, तो गौड़ जनजाति विश्व का सबसे बड़ा जनजाति समूह माना जाता है और यह जनजाति भारतीय प्रायद्वीप में निवास करते हैं। कहाँ पर निवास करते हैं दोस्तों? भारतीय प्रायद्वीप में निवास करती हैं। गौड़ जनजाति का निवास स्थान मुख्यतः सतपुड़ा की पहाड़ियों, भारत के अंतर्गत बात करेंगे, सतपुड़ा की पहाड़ियों में निवास करते हैं। मैकाल श्रेणियों में निवास करती हैं। सोन देवगढ़ की उच्च भूमि में निवास करते हैं। बस्तर के पठार में गढ़वाल हिमालय की पहाड़ियों में निवास करती हैं। और इन पहाड़ियों की बात की जाए कि कितनी पहाड़ियों की ऊंचाई तक ये निवास कर सकते हैं, तो ये जो पहाड़ियाँ हैं इन पहाड़ियों की ऊंचाई है 600 से 900 मीटर के बीच में इन पहाड़ियों की ऊंचाई मिलती हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना जरूर भूलें। और अगले यूनिट के साथ, अगले मॉडल पेपर के साथ बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए।